नमस्कार साथियों। और आज आप लोग जितने भी शिक्षक साथी दूरी से लेकर परेशान हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2 मिनट में पहले उससे पहले समय लूँगा आपको कुछ बोलने के लिए, मेरा अपना मन का बात। उसके बाद आपकी समस्या पर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आज 180 आदमी का आया लिस्ट कैंसर से जो पीड़ित है, लेकिन इसकी खुशी है। पूछिए क्यों खुशी है? 180 आदमी का भी तो आया जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के थे। कुछ दिन पहले और कुछ महीना पहले कुछ लोग कह रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड में बीपीएससी वालों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, याद होगा आप लोगों को। उन्होंने ये भी कहा कि अगर होगा तो केस करके रुकवा देंगे। हुआ तो आज उनके मुंह पे शायद एक तमाचा शिक्षा विभाग में लगा दिया है। जो बीपीएससी के खिलाफ थे इनके ट्रांसफ़र के, आप लोग भी स्कूल में घूमते होंगे, लोग कहते थे प्रोबेशन में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तब हमसे आके कहिएगा। ठीक है, मेरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ कुछ चयनित साथी थे, उनका तो हुआ ना जी। तो इसीलिए आप लोग सभी शिक्षक साथियों से मैं यही कहूँगा, हड़बड़ाइए नहीं, गड़बड़ाना नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, और मेरा आवेदन पत्र भी आप लोग पढ़े होंगे, और मैं बार बार कह रहा था कि विनती करके, याचना करके हम लोग जहाँ सीटें रिक्त नहीं होंगी उसके लिए कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। निष्कर्ष निकाला, 15 दिन का समय दिया है। जिनका भी फेवरेबल कंडीशन है और स्कूल अलॉट नहीं हुआ उनको 15 दिन का समय है। ठीक है, इस पर आप लोग कहिएगा कि कम से कम अब शिक्षा विभाग का सीटें जारी कर दें, ये आप लोग का मांग रहेगा। लेकिन मैं इस पर कहना चाहूँगा, ये तो आपका मांग है, लेकिन अब आपको मान के चलिए किसी भी भाई और बंधु का अगर ये कंडीशन आता है कि आपको स्कूल अलॉट नहीं होता है फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी, तो आपके पास समय तो है कि आपको जिस 10 पंचायत में फॉर्म भरना है वहाँ कॉल करके पता लगा सकें कि हाँ यहाँ सीट खाली है। समय तो मिल जाएगा, काहे कि जो आप 10 डालना चाहेंगे ऐसे तो नहीं डालना चाहेंगे, वहाँ तो कोई हित मित्र आपके इन्वायरमेंट के अनुकूल होगा तो आप पता लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ हमें भी तो करना पड़ेगा, सब चीज़ पका पका है तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए घबराने मत। देखिए, मैं ये चाहता हूँ अभी सब शिक्षक साथियों से, जब सोचना ही है, टेंशन ही लेना है, तो निगेटिव सोच क्यों रखें, निगेटिव टेंशन क्यों ले? अच्छा सोचिए ना, पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए, तब ना आएगा। बार बार सोचेगा नहीं होगा, नहीं क्या नहीं होगा। मेरा तो सबसे लास्ट फेज में है, 4th फेज में आएगा। क्या हम निगेटिव सोच रहे हैं? प्रयास तो हमारी जारी है, और प्रयास का परिणाम देखिए। जो लोग आप लोग चाह रहे थे, कह रहे थे कि केस करके ये वाला रिक्ति वाला मामला निष्पादन कराएंगे, बिना केस का हो गया ना, पैसा बच गया ना, समय बच गया ना। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि अगर ये जो अलग जगह हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नहीं जलाया है, देर हो रही है, लेकिन एक को 2 का तो हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि यार 100 साल लग जाएगा, 50 साल, ऐसा नहीं है। फेज 1 और फेज 2 का जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद 2 हज़ार 5 हज़ार का लिस्ट एक बार में जारी होगा। जो डिस्टेंस वाले है उसमें क्या करना है, डिस्टेंस देखना है और हो जाएगा। इसीलिए आप लोग निराश मत होइए, मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहिए। और एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं बार बार बोल रहा था कि विधानसभा में हमारा मुद्दा उठेगा। आप लोगों ने देख लिया होगा, पत्र के अनेकों विधायक और एमएलसीओ ने तारांकित प्रश्न में हमारा सवाल डाल दिया है और आगे भी डालेंगे। हमारा मुद्दा सर्वोपरि है बिहार में ट्रांसफ़र का लेकर, इसीलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात, अब जो मेरा मेन टॉपिक है जिसके लिए मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा 5-6 मिनट गौर से सुनिएगा, समय दीजिएगा। दूरी वालों का उनका कहना है कि सर अगर ऐसे करेगा तो सीटें भर जाएंगी, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये कौन आपको बोला कि सीटें भर जाएंगी, और ऐसा सोच क्यों रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ, बार बार मैं बोलते आया हूँ कि जो 1,90,000 जो अभी आवेदन गिरा है वो सीट रिक्त मान के शिक्षा विभाग कर रहा है। उसका परिणाम आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। आज जो भी लिस्ट जारी हुआ उसमें से देखिए, अधिकतर लोगों का अगर अररिया है तो अररिया में ही चेंज कर दिया है, नालंदा है तो नालंदा में ही चेंज कर, 50% लोगों का जिला वाइज चेंज कर दिया है। तो वहाँ तो सीट की समस्या नहीं आई, 50% लोगों का जिला बदल दिया गया है। तो मान के चलिए कोई गोपालगंज वाला है, उसको पटना मिल गया, ठीक है, इस करके, तब गोपालगंज वाला तो सीट खाली हो गया ना जी। कुछ तो अगला फेज में किसी की स्क्रूटनी होगी तो देखेगा कि किसी बंदे ने गोपालगंज डाला है तो हाँ ये सीट खाली हो गई, यहाँ दे दे। शिक्षा विभाग क्या करना चाहता है कि 1,90,000 जो शिक्षक हैं
इसका एक सर्कुलेट करना चाहता है कि पहले देखते हैं कि 1 लाख जो 90,000 शिक्षक है इधर से उधर अदला बदली करते हैं और इसके बीच में देखते हैं कि कितने शिक्षक फिट हो जाते हैं ट्रांसफ़र के बाद। अभी तक आपका नई जो सीट है या जो वैकेंट सीट है उसकी चर्चा शिक्षा विभाग कर ही नहीं रहा है। अभी तक जो अभ्यावेदन दिया है उसी सीट पर ही इर्द गिर्द घुमाना चाहता है। ठीक है, ये आप समझिए। इसके बाद अगर इतना में अगर मान के चलिए 80,000, 70,000, 1 लाख ही मान के चलिए इसमें समाहित हो गया, 90,000 शिक्षक बच गए। अब 90,000 शिक्षकों के लिए नई सीट के ओर रुख करेगा विभाग कि हाँ इतना में समाहित हो गया। अब इतना लोग जो हैं आरा में जाना चाहते हैं, भोजपुर जाना चाहते हैं, मधुबनी जाना चाहते हैं, बांका जाना चाहते हैं, तो उनको देखेगा वहाँ उतने अकॉर्डिंग वहाँ सीट है कि नहीं है और वहाँ उसको कर देगा। तो सबसे पहले विभाग जो आपका 1,90,000 सीट है उसी में इर्द गिर्द घुमा रहा है। अभी आज ही एक एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का टीचर है जो नालंदा में थे वो पटना का डाले थे, तो उनको पटना मिल गया। तो एक कंप्यूटर साइंस का शिक्षक जो टीचर बनेंगे उनको नालंदा में तो सीट खाली अब हो गया, क्योंकि वहाँ तो अभी कोई गया नहीं, वो लिस्ट में जाकर देखिए। इसी तरीके से हर जगह सीट खाली भी होंगी, भरेंगी, और इसी एक सर्कुल प्रक्रिया में मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आएंगे। और इसके बावजूद अगर सीट बचा, माने लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तब जाके विभाग नई जो है या जो खाली है कब से उसके ओर रुख करेगी और वहाँ आपका ट्रांसफ़र करेगी। इसमें आप लोग का एक सवाल रहता है कि भैया टियर 3 की जो ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद क्या सीट भर जाएगा? भाई मेरे, आप लोग RTI करिए, मेरे बातों पर विश्वास मत करिए। 8 लाख का सीट है शिक्षा विभाग में शिक्षकों का, 5,52,000 कार्यरत हैं, 66,000 आपके टियर 3 में आने वाले हैं, तभी 6,10,000 हो रहा है। 1,80,82,000 तभी भी 90,000 करीब में राउंड फिगर मान के चलिए सीट हर जिला का मिला के खाली रहेगा। शिक्षा विभाग एक चीज़ और चाहता है आप लोगों से कि जैसे मान के चलो कटिहार है, कटिहार से मैक्सिमम लोग निकलना चाहते हैं, जाना वहाँ नहीं चाहते हैं। तो मान के चलिए अचानक सभी का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दे तो फिर वहाँ का तो शैक्षणिक माहौल बिगड़ जाएगा। हम एक शिक्षक हैं, बच्चों का हित भी तो हमें सोचना है। इस वजह से विभाग चाहते कि धीरे धीरे जब तक वहाँ कुछ बहाली से नए बच्चे आ जाएँ, खगड़िया में कुछ नए बच्चे आ जाएँ, तब तक वहाँ का थोड़ा सा पेंडिंग में रखा है। आप लोग टियर 3 का रिजल्ट देखे होंगे, अक्सर उन्हीं जिलों में भेजा गया है जहाँ से लोग वहाँ टियर 3 की पोस्टिंग होगी और उसके बाद वहाँ से क्या जो कार्य होगा संपादित हो जाएगा और वहाँ से लोगों को निकल जाएंगे। शिक्षा विभाग, देखिए मेरा कहना है, अगर शिक्षा विभाग से हम लोग हाथ जोड़ के याचना करके पैर पकड़ के अगर चाहेंगे तो भी ट्रांसफ़र हो पाएगा। नरेटिव पे चढ़ के, फफेली पे चढ़ के करो करो, ऐसे नहीं होगा। अगर मान के चलिए आज 180 आदमी का हुआ, अगले लिस्ट में 300 का आएगा, उसके अगले लिस्ट में 500 का आएगा, उसके अगले लिस्ट में 1000 का आएगा, और एक दिन ये आंकड़ा 2-2, 4-4 हज़ार तक पहुंच जाएगी। देखिए जिस दिन डिस्टेंस वाला आएगा ना, और डिस्टेंस वाला अप्रैल में जब आएगा, मार्च में नहीं अप्रैल में आएगा डिस्टेंस वाला, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी बातें सत्य होती है कि नहीं होती। बार बार हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई यूट्यूबर नहीं है, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन यूट्यूबर नहीं है, हम लोग एक फाइटर है। 7वां चरण के लिए संघर्ष किए थे, आंदोलन किए थे, तब जाके यहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे ही नहीं हम लोग हवा में बात करते हैं, कुछ ऑथेंटिक न्यूज होती है तभी जाके आप लोगों को बात करते हैं और एक अच्छा राह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग गुमराह मत होइए। तो मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत होंगे, अगर अभी भी दिक्कत लग रहा होगा तो नंबर है 8709494251, व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्या समस्या है क्या नहीं समस्या है। नंबर तो ओपनली है मेरा। इस वजह से कोई भी शिक्षक जो साथी हैं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। डिस्टेंस वाले को खासकर तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए बहुत मतलब इतना जो समय स्क्रूटनी का लग रहा है ना, ये स्क्रूटनी का समय नहीं है भाई। ये बस उसके लिए समय है कि सीट एडजस्ट कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, उसी के लिए स्क्रूटनी कर रहा है, उसी में 10 आदमी को छाट भी रहा है जो लोग गलत आवेदन दिए थे। अभी कुछ लोग का डिस्टेंस की वजह से इसमें नहीं हुआ, क्या कि एक ही प्रखंड में इस पंचायत से उस पंचायत में जाना चाहते थे, इस वजह से उनका नहीं हुआ, मिनिमम डिस्टेंस एकदम नकार दिया। दूसरा था एक आदमी कार्यवाही है जो सबसे लास्ट में होगा, उनका नहीं हो पाया और उनके लिए कोई क्लियर नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, बस डिपार्टमेंटल एक्शन लिखा गया है, यही उनका जो कंडीशन है। बाकी जिनका जिला अलॉट नहीं हुआ है, मतलब स्कूल अलॉट नहीं हुआ, उनके लिए तो विभाग 15 दिन का समय दिए और उनके पास समय है कि 10 को पंचायत पता कर ले कि किस किस पंचायत में
सीटें खाली हैं, वहाँ वो चले जाएंगे और वो लोग वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ तो भी तो सीट खाली हो जाएगी। तो फिर कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो वो पंचायत मांगे होंगे। तो इसी तरह से ये प्रक्रिया चलेगी। अंत ये मत कहिए कि अंतहीन है, इसका अंत हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। विभाग है, थोड़ा सा टाइम लेगी। शिक्षा विभाग है, सुस्त विभाग है, लेकिन करेगी तो यही करेगी। तीसरा व्यक्ति कोई करेगा मेरे जैसा, या कोई भी यूट्यूबर, कोई भी नेता, वो करना उसकी बात नहीं है। हम लोग बस आवाज़ दे सकते हैं, उठा सकते हैं आवाज़, अपनी मांग पहुंचा सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, पैर पकड़ सकते हैं, याचना कर सकते हैं कि साहब कर दीजिए। करना तो उन्हीं को है। तो हमें जिनसे करवाना है उनसे क्या हम जोर ज़बरदस्ती से करवा सकते हैं? मान के चलिए प्रोबेशन पीरियड में सभी लोग आपके खिलाफ थे, लेकिन कर रहा है तो विभाग ही कर रहा है। जब ज़रूरत आती है तो हम लोग भी विभाग के विरुद्ध में बोलते हैं, या जो भी कड़ी निंदा करते हैं कि ये गलत हो रहा है। लेकिन जो जिनसे काम निकलवाना हो उनके खिलाफ ज़्यादा बोलना भी उचित बात नहीं होता है। पेशेंस से काम लीजिए और मेरा भरोसा करिए कि सभी शिक्षक साथी घर अपने पहुंच जाएंगे। जिनकी भी जो समस्या है, जिनका पति बीमार है, माँ बीमार है, पापा बीमार है, शादी रुकी हुई है, बहन की शादी है, उन सभी की समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। मान के चलिए आप लोग रोज सोच रहे हैं ना, इस वजह से इंतजार लंबा हो रहा है। 10 दिन सोचना